फिर से सभी का स्वागत है हैप्टिक वर्ल्ड के अंदर। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। और गाइस अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को पहले क्या सब्सक्राइब कर दें, चप्पल फेंक के मारना बस। ठीक है, जल्दी हम 4K को भी यहाँ पर टच करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी टीम के अंदर आने के लिए तैयार हूँ। विपिन यहाँ पर मान जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये सभी भी शायद इधर उधर घूमते हुए आखिरकार उस जगह पर पहुंच जा सकते थे जहाँ पर इसको अभी जाना था, प्राचीन मंदिर के अंदर। आखिरकार ये सभी यहाँ पर निठल्ले थे, ये इधर उधर घूम रहे थे। और इसके अलावा विपिन के लिए ये भी सबसे ज्यादा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर किसी को भी शक ना होगा कि यहाँ पर वह इस ग्रुप के अंदर मिल चुका है। ओह अच्छा, फिर ठीक है। चलो दोस्त, मेरा नाम अर्जुन है और मैं म्यू कबीले के अंदर से आया हुआ हूँ। उसके साथ में अब एक एक करते हुए सभी ने अपना अपना नाम का परिचय दे दिया था। उसके साथ विपिन कहता है, मेरा नाम भी विष्णु है। विपिन अभी यहाँ पर अपने नाम को चेंज कर उनसे बात करना चाह रहा था। चलो ठीक है, अब हम लोगों को आगे जाना चाहिए, वह अर्जुन उन सभी से कहता है। उसके बाद में वह सभी अब एक तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी वह यहाँ पर आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनके बीच के अंदर बीस्ट आते जा रहे थे। बीच के अंदर उन्हें यहाँ पर 3 बीस्ट मिल चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो विपिन था वो उनके साथ में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था ना, उसने अपने साधना लेवल को यहाँ पर दबाकर रखा हुआ था और वह अभी यहाँ पर उनके साथ में ज्यादा लड़ नहीं रहा था। उनको ये दिखा रहा था कि हाँ, वह उन सब के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर इंसान है। इसी वजह से वह चुपचाप उनके अंदर बस भीड़ के अंदर पीछे ही पीछे जाता जा रहा था। उसके साथ में अर्जुन कहता है, देखो विष्णु भाई, यहाँ पर तुमने तो यार कुछ किया हुआ नहीं है और इसके अलावा तुम तो यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे, बस हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। इसी वजह से यहाँ पर जो हमने इस बार शिकार विकार किया है ना, उसके अंदर से तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो तुम्हें कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। वहाँ पर सभी पूरी तरह से निराश थे। आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता था कि यहाँ पर एक ऐसा कचरा इंसान उनकी टीम के अंदर आ सकता था। सभी ने यहाँ पर एक एक कर अपनी अपनी साझेदारी अच्छी तरह से निभाई थी, लेकिन जो यहाँ पर विष्णु था, जो अभी विपिन का रूप ले हुआ आया हुआ था, वास्तव में यहाँ पर कुछ नहीं करते जा रहा था। वहीं सभी बातें करने लगते हैं, कितना बड़ा कचरा है भाई ये। आखिरकार हमें लगा था कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होगा। आखिरकार ये हमारी मदद कर सकता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमने इस तरह के कचरे को अपनी टीम के अंदर ले लिया था। उसके साथ में अब सभी एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, गपशप करना शुरू कर देते हैं कि विपिन कितना बड़ा कचरा था। लेकिन जो विपिन था वह पीछे की तरफ से आता जा रहा था, उसको वहाँ पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। आखिरकार उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, जो भोगता है उसको भोगने दो, फालतू में अपना टाइम पास करना ही तो था। और विपिन को वैसे भी यहाँ पर अपना टाइम निकालना था, ना कि यहाँ पर इन सभी को बताना था कि ये देखो मेरा सोले, ये मेरा देखो डोले। अगर मैंने एक अंगुली उठाई ना तो उसके साथ में इनकी आंखें यहाँ पर गुर्दों के अंदर से निकलकर बाहर आ जाएगी। उसके बाद में विपिन सोच नहीं सकता था कि इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विपिन एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी ज्यादा बीस्ट अभी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे ना, वो एक दिशा से दूसरी दिशा के अंदर जा रहे थे और उसके बीच में यहाँ पर ये सभी आ चुके थे। इसी वजह से यहाँ पर उन सभी बीस्टों को लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि ये सभी जो विपिन के साथ में साथी थे ना, ये सभी केवल यहाँ पर लूट को लूटने और यहाँ पर कुछ ऐसे पावरफुल बीस्टों को मारने के लिए आया थे ताकि यहाँ पर वो पैसे कमा सके। और अब विपिन को पता चल चुका था कि शायद यहाँ पर जिस तरफ ये सभी बीस्ट जा रहे हैं ना, उसी तरफ यहाँ पर प्राचीन मंदिर हो सकता है। लगता है कि यहाँ पर मेरे को एक हिंट मिल चुका है, मुझे भी लगता है उसी तरफ जाना होगा। विपिन यही सोचने लगता है कि आखिरकार अब वह कैसे इस ग्रुप से बाहर निकलकर उस तरफ जाने लगे जिस तरफ प्राचीन मंदिर स्थित था। विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उनके एक पास में जंगल था, उसके अंदर से यहाँ पर अब गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगती है। लेकिन जैसे उनको ये आवाज आती है, सभी की सभी यहाँ पर सतर्क हो जाते हैं और सभी अपने हाथों के अंदर तलवार, भाले और जो जो उनके पास में था ना, वह सभी लेकर खड़े हो जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब जल्द ही उनके सामने आ जाता है एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर बीस्ट। ये क्या है? ये तो व्हाइट टाइगर बीस्ट है। उसको देखने के बाद में सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। व्हाइट टाइगर बीस्ट भी अभी उसी दिशा के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था जिस दिशा के अंदर जाने की कोशिश सभी लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब जब व्हाइट टाइगर बीस्ट ने देखा कि यहाँ पर वह सभी उसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से व्हाइट टाइगर बीस्ट ने भी सोचा कि जाते जाते कुछ पेट पूजा कर ली जाए ताकि यहाँ पर आगे जाकर कुछ भूख ना लगे। इसी वजह से जल्दी से वो व्हाइट टाइगर बीस्ट उछलता है और उन सभी की तरफ आकर बीच के अंदर
रख जाता है, वह सभी अब घेरा बनाकर उसको घेर लेते हैं और सभी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर था वह जल्दी से अपना पहला अटैक यहाँ पर अर्जुन की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर जो अर्जुन था वह जल्दी से अपने सामने एक ग्रेन वुड बैरियर लगा लेता है। उसके साथ में वो यहाँ पर तनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वार और दूसरे वार के अंदर कच और बूम, और अगले पल यहाँ पर वह जो बैरियर था वहां से टूट जाता है और उसके साथ में जो व्हाइट टाइगर बीस्ट था वह जल्दी से एक और पंजे का स्विंग मारता है और उसके साथ में बैंग। अगले पल यहाँ पर एक जोरदार टन की आवाज आती है और जो यहाँ पर उसके हाथ के अंदर शिल्ड थी उसके ऊपर स्क्रैच आते हुए यहाँ पर जो अर्जुन था वह दूर उछाल दिया जाता है। उसके साथ में अब सभी के सभी उसके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। वह सभी जानते थे कि अगर अर्जुन यहाँ पर उनके साथ में कुछ नहीं कर सकता तो उसके बाद में उनकी अगली बारी हो सकती थी, शायद उनका भी यही हाल हो जाए। इसी वजह से सभी अपने भाले तलवार बगलवार सब उठाते हैं और टाइगर के ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पर टाइगर अपनी जगह पर आराम से खड़ा था, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ डैंग डैंग बस ऐसी आवाजें वहां पर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई पत्थर लोहे के ऊपर मारा जा रहा हो, जिसकी वजह से केवल उसके अंदर से आवाज निकल रही थी। उसके अलावा उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो वहां पर व्हाइट टाइगर था ना उसकी स्किन ऐसी थी कि यहाँ पर उसके अंदर तलवार बिल्कुल घुस ही नहीं रही थी और वहां से ही वो पीछे की तरफ खिसक जा रही थी। उसके साथ में अब व्हाइट टाइगर बीस्ट भी बहुत ज्यादा बोर होने लगा था। चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ पर निपटाने का समय आ गया है। वाह! और फिर ऐसा करने के साथ में यहाँ पर वो एक आवाज निकालता है और उसके साथ में ही सभी को एक ही स्लेज के साथ में उड़ा देता है। इस जगह पर अभी एक साउथ का सीन बन चुका था। सभी हवा के अंदर थे और एक साथ दूर जाकर गिर जाते हैं। सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सभी को अब अपने सामने यमराज दिखने लगा था। यमराज अभी उनके सामने इस व्हाइट टाइगर की बीस्ट के रूप के अंदर आया हुआ था। हम तो मरने वाले हैं, भगवान हमारा क्या होगा, हम तो गए यहाँ पर। सभी को अब यही लगने लगा था कि वास्तव में यहाँ पर आज उनकी सामत आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ विपिन की आंखें चमक उठती है। वह वहां पर उसके पास में चला जाता है, लेकिन उसको उसके पास में जाते हुए देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं, ए बेवकूफ, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम वहां पर उसके साथ लड़ सको। उससे दूर रहो वरना तुम्हारा वहां पर कचुम्बर बना दिया जाएगा। लेकिन विपिन तो ठहरा। विपिन वह सीधा उसके पास में जाता जा रहा था। उसके साथ विपिन अब आराम से जाकर वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा उड़ नहीं रहे हो, चलो जल्दी से मेरे सामने सबमिट कर दो। विपिन वहां पर बस ये एक ही शब्द कहता है, लेकिन उसके अगले ही पल क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरे को यहाँ पर अपना पालतू जानवर बनाना चाहते हो? अरे मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, मैं शेर हूँ, तुम्हारे सामने ऐसे ही तो ना आ सकता हूँ। वास्तव में अभी विपिन की वह बात सुनने के बाद में यहाँ पर उस टाइगर का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। आखिरकार अभी वो देख नहीं पा रहा था कि उसके साथ में जो साथी थे उनकी किस तरह से उसने हालत कर दी थी। लेकिन फिर भी ये सामने वाला बंदा उसके साथ में ऐसा कह रहा था कि मेरे सामने सबमिट कर दो। अरे भाई तू क्या पागल वागल है? वहीं दूसरी तरफ ये क्या मरना चाहता है क्या? आखिरकार यहाँ पर व्हाइट टाइगर बीस्ट की तरह पावरफुल टाइगर है, आखिरकार उसके सामने जाकर ये ऐसे कैसे कर सकता है? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरह से वो सभी की फटी पड़ी थी, अब वहाँ पर वह सभी विपिन के ऊपर यानी कि विष्णु के ऊपर नजर गिराए बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर बीस्ट को भी गुस्सा आ जाता है। वह आगे बढ़ता है और अपने पंजों को ऊपर उठाते हुए उसके ऊपर मारने लगता है और अगले ही पल डैंग, केवल एक जोरदार आवाज आती है, क्योंकि उसके साथ में जो उसका पंजा था वो विपिन के सर के ऊपर जाकर टकराता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मेटल से मेटल की टकराने की आवाज सुनाई दी हो, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा मेटल था वो पूरी तरह से कच्चा और पूरी तरह से बेकार हो चुका था, क्योंकि उसी वक्त यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर था उसका पंजा पूरी तरह सन हो चुका था और विपिन को कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। विपिन अपनी जगह पर ही आराम से खड़ा हुआ था। सभी अब उसी तरफ देखने लगते हैं। ये क्या, विपिन क्या मर चुका है? क्या वास्तव में यहाँ पर विष्णु का यहाँ पर अंत आ चुका है? सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल अरे उसका अंत आया है, तुम उधर देखो एक बार, उसकी क्या हालत हो चुकी है। मुझे लगता है कि उसकी पेंट गीली हो चुकी है। अरे उसकी पेंट नहीं, तुम टाइगर का हाथ देखो, हाथ,
उसका हाथ तो सूज गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उसने गर्म कोयले के ऊपर अपना हाथ रख दिया हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसके साथ में सभी अब उस टाइगर को देखने लगते हैं जो यहाँ पर अब लंगड़ी टांग खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर वह कभी भी आउट होने वाला होगा। म्याऊ म्याऊ। और अगले पल यहाँ पर जो वह टाइगर था वह यहाँ पर एक टाइगर से बिगी बिल्ली बन चुका था और अपने उस पंजे को चाटता जा रहा था। और उसके साथ में विपिन को देखता है तो वह पाता है कि यहाँ पर जिसको वह ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर समझ रहा था उसकी जो बॉडी थी वह वास्तव में ग्रेट संत स्टेज 2 से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। यह कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर टाइगर अपने किसी लकड़ी के हाथ से किसी पहाड़ को तोड़ने के लिए जा रहा हो। मैं क्या करूं, मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए। यहाँ पर टाइगर अब इसी तरह से सोचने लगता है क्योंकि वो जानता था कि फालतू में यहाँ पर किसी तरह से बदला लेना या पंगा वंगा लेना भारी पड़ जाएगा। उसका ये भी यहाँ से निकलना सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहा था कि सामने वाले में किस तरह की पावर्स भरी हुई थी। अगर सामने वाले ने एक चुटकी बजाते हुए ऐसा कर देना, फू भाग जाए यहाँ से। उसके साथ में वो यहाँ से सीधा स्वर्ग सधार जाएगा। क्या पता स्वर्ग की जगह नरक चला जाए। इसी वजह से यहाँ पर वह टाइगर बीस्ट पीछे पलटता है और यहाँ पर लंगड़ी टांग करते हुए भागने लगता है। वास्तव में उसका एक पंजा तो यहाँ पर काम भी नहीं कर रहा था। क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर परमिशन दी कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और उसके साथ में विपिन केवल अपनी लात उठाता है और शक बूम। अगले पल एक वेव जाती है और सीधा उस टाइगर बीस्ट के पिछवाड़े के ऊपर लात मार देती है। उसके साथ में यहाँ पर जो टाइगर बीस्ट था एक बार ऊपर उठता है और जमीन के ऊपर आकर पड़ जाता है। उसके साथ में यहाँ पर जो से नीचे आता है उसके बाद में वो विपिन को मुंह उठाकर देखने लगता है। लेकिन वहीं विपिन तो ठहरा। विपिन, अरे आखिरकार सामने वाले बंदे ने उसको नाराज किया था। उसने उसको कहा था कि सबमिट कर दे बेटा, सबमिट, वरना तो पिटेगा। इसी वजह से अब विपिन भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। क्या कहा था तुमने? क्या मैं यहाँ पर तुम से हारूंगा? अब तुम्हें बताता हूँ कि बच्चे, मेरे सामने हार ना मानने का क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। उसके साथ विपिन अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ म्याऊ म्याऊ, वहाँ पर अगले पल यहाँ पर वह जो टाइगर बीस्ट था वो बिल्ली की तरह बल्लाने लगता है और अपने सर को यहाँ पर अपने पंजों के नीचे छिपा लेता है। वास्तव में अब वो क्यूट सा फेस बना चुका था और अगले पल मास्टर मास्टर मैं आपको सबमिट करता हूँ, इतना कहने के साथ में ही एक बूंद सीधा यहाँ पर विपिन के हेड के ऊपर चली जाती है और उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। आखिरकार अब उसने यहाँ पर उसको सबमिट करवा ही दिया था।